दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काले रंग का चक्रमूल। इस समय पर आकर्ष को कोई भी जानकारी नहीं थी कि उच्चतल में क्या कुछ चल रहा है। उसका पूरा ध्यान तो अपनी साधना पर था। साधना में गए हुए उसे लगभग 20 दिन हो चुके थे। आज जाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में नीले रंग की एक हल्की चमक थी। 7वां स्तर। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। जब से उसने गहरे बैंगनी रंग का चक्रमूल प्राप्त किया था, तब से उसकी ऊर्जा वृद्धि काफी तेज हो गई थी। हालांकि यह शक्ति स्तंभ के जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा दूर भी नहीं थी। कम से कम एक सामान्य इंसान की तुलना में तो उसका ऊर्जा स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि कम से कम 1 महीना लगेगा, लेकिन उसने 1 महीना पूरा होने से पहले ही शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया था। अपनी ताकत में यह वृद्धि होने के बाद आकर्ष का सबसे पहले काम था अपनी ताकत का परीक्षण करना। लेकिन यहाँ सराय में ऐसा संभव नहीं था। इसलिए वह अपने कमरे से बाहर निकाला और दिया वह अपनी बेटी आव्या से मिलने जाने लगा। पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी बेटी आव्या दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। क्या हुआ आव्या? आकर्ष ने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया और बड़े ही प्यार से भरे शब्दों में पूछा। बाबा, आपकी साधना पूरी हुई? आव्या ने आकर्ष के सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर अपना सवाल जरूर पूछा। हाँ, मेरी साधना पूरी हो गई है। तुम बताओ, तुम यहाँ कमरे के बाहर क्यों खड़ी थी? आकर्ष ने पहले अपनी बेटी के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। मुझे आपसे एक बात करनी थी, आव्या ने जवाब दिया। हाँ बोलो, आकर्ष ने कहा। मुझे भी आपकी तरह साधना करनी है। मैंने माँ से इस बारे में बात की है, पर पिछले कई दिनों से वह कह रही है कि पहले आपसे इस बारे में पूछ लूं। और आप है कि कमरे से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं यहीं पर खड़ी हो गई, आव्या ने कहा। तुम्हें साधना करनी है? लेकिन क्यों? मैं और तुम्हारी माँ है तो सही, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, आकर्ष ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। लेकिन आप बहुत ताकतवर हो। आप कभी भी साधना में चले जाते हो। आव्या के साथ कोई नहीं खेलता। माँ मुझे बाहर भी नहीं जाने देती। कहती है बाहर खतरा है। मैं पूरे समय एक ही कमरे में बंद रहकर क्या करूं? इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं भी साधना करूंगी, आव्या ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष को अपनी बेटी के लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। उसकी सुरक्षा को लेकर वह इतना ज्यादा सतर्क हो चुका था कि उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि उसकी बेटी को कैसा लगता होगा। अकेलापन एक हद तक सही होता है, मगर जब उसकी सीमा पार हो जाए तो वह भी खतरनाक बन जाता है। उसे अच्छे से पता था कि उसकी बेटी को कभी भी दूसरे बच्चों की तरह खेलने का अवसर नहीं मिला था। पूरे समय वह अपनी माँ या फिर अपनी मौसी के साथ रहती थी। पहले तो यज्ञा उसके साथ खेल लेती थी, लेकिन जब से यज्ञा का चक्रमूल बैंगनी रंग का हुआ था, तब से वह भी अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित कर चुकी थी। इस कारण आव्या के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें साधना करना इतना ही अच्छा लगता है तो तुम साधना कर सकती हो, पर पहले हम इस बारे में तुम्हारी माँ से बात करेंगे, ठीक है? आकर्ष ने आव्या से कहा। नहीं, माँ पक्का मना करेगी। पहले आप वादा कीजिए कि आप माँ को मनाएंगे, उसके बाद ही मैं आपके साथ माँ के पास चलूंगी, आव्या ने कहा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ।
अब तो खुश, आकर्ष ने हंसते हुए कहा। बहुत खुश, आव्या ने उत्साहित स्वर में कहा और अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाकर अपने पिता को गले लगा लिया। अपनी बेटी से किया वादा आकर्ष भला कैसे तोड़ सकता था? तो वह आव्या के साथ सीधा दिया से मिलने आ गया और उसे इस बारे में बताया। आव्या की जिद के बारे में सुनकर दिया के चेहरे पर हल्की चिंता के भाव आ गए। उसके हिसाब से आव्या अभी साधना करने के लिए बहुत छोटी थी। मैं जानता हूं तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। पहले मुझे भी चिंता थी, लेकिन तुम ही सोच कर देखो, हम इसे कुछ भी करने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसकी यह जिद गलत है। हाँ, अभी उम्र में यह छोटी जरूर है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो काफी जल्दी यह सुरक्षित और सही तरीके से अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा लगी, आकर्ष ने दिया को समझाते हुए कहा। जैसा आपको ठीक लगे, आकर्ष के समझाने के बाद दिया ने आगे और कोई भी आपत्ति नहीं जताई। यह देखकर आव्या भी काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद कुछ समय तक तो आकर्ष अपनी बेटी के साथ खेलता रहा और खेल खेल में ही उसे समझाता रहा कि किस तरह से उसे अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाना चाहिए। अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए आव्या इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि उसने आकर्ष की कही प्रत्येक बात पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया। अब जब वह इतना मन लगा रही थी, तो उसकी मेहनत विफल कैसे जा सकती थी? सिर्फ 2 से 3 घंटे के भीतर ही आव्या बिल्कुल सही तरीके से अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ाना सीख गई। दिया, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आव्या पर थोड़ा ध्यान रखना। उसका शरीर अभी काफी कमजोर है। उसे जल्दबाजी में ऊर्जा स्तर मत बढ़ाने देना, आकर्ष ने दिया से कहा और फिर शहर से बाहर चला गया। मायानगर शहर से निकलने के बाद वह पास ही के एक वीरान क्षेत्र में आ गया। अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने के बाद उसे देखना था कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी है। सबसे पहले उसने अपने ऊर्जा स्तर को सक्रिय किया। वह शैल मंडल के 7वें स्तर के योद्धा के जितना ही था। इसके बाद उसने अपनी सूर्य ऊर्जा को सक्रिय किया। इस बार उसे थोड़ा झटका लगा, क्योंकि आज से पहले जब भी उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती थी तो उसकी सूर्य ऊर्जा उसके मूल ऊर्जा स्तर से एक स्तर ऊपर की ताकत उसे देती थी। जब वह 6ठे स्तर में था तो उसकी सूर्य ऊर्जा 7वें स्तर में थी, लेकिन आज 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी सूर्य ऊर्जा पूर्ण रूप से 8वें स्तर में नहीं पहुंची थी, बस 8वें स्तर के करीब थी। शुरुआत में तो आकर्ष को कारण समझ में नहीं आया। काफी देर तक सोचने के बाद उसे वरिष्ठ पिनाक की कही एक बात याद आने लगी। वरिष्ठ पिनाक के अनुसार जब वह शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश कर लेगा तो उसे एक बार फिर अपनी सूर्य ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके गरुड़ पंखों को अपने तीसरे स्तर में प्रवेश करना होगा। शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद योद्धा अमर हो जाता था। यहाँ पर योद्धा का शरीर प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने लगता था, यानी कि गरुड़ पंखों के तीसरे स्तर की ताकत सहन करने के लिए 7वें स्तर के योद्धा का शरीर योग्य हो जाता था। लेकिन आकर्ष को तीसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए जिनके मार्गदर्शन की जरूरत थी, वो ही उसे छोड़कर जा चुके थे। लगता है गरुड़ पंखों के तीसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देवतल में नहीं पहुंच जाता, एक हल्की उदासी से भरे स्वर में आकर्ष ने अपने आप से कहा। अब जो हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। हाँ, कुछ किया जा सकता था तो वो यह था कि आगे भविष्य में अपने आप को सक्षम बनाया जाए। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया। अवशोषण तकनीक ने हालांकि उसे निराश तो नहीं किया था, लेकिन इतना ज्यादा खुश भी नहीं किया था कि वह बिल्कुल निर्भय हो जाए।
अपनी अवशोषण तकनीक के साथ उसकी ताकत शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा के बराबर पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी भी देव शून्य मंडल के योद्धाओं से वह थोड़ा पीछे था। ऊपर से अवशोषण तकनीक की मदद से भी शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा के बराबर की ताकत हासिल करने में अभी भी आधे मिनट के लगभग समय लग जाता था। आधे मिनट का समय कोई ज्यादा बड़ा समय नहीं था, लेकिन लड़ाई के दौरान इतना समय परिणाम तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। वैसे इसमें गलती उसकी अवशोषण तकनीक की नहीं थी, बल्कि सारी गलती वहां के वातावरण की थी। वहां पर प्राकृतिक ऊर्जा इतनी मात्रा में नहीं थी कि तुरंत उसके ऊर्जा स्तर को बढ़ा दे। कोई बात नहीं, कम से कम शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धाओं की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप को आश्वासन देते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ था उसे वह पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका था। इसके अलावा उसे यह बात भी समझ में आ चुकी थी कि अब उसकी अवशोषण तकनीक और ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उसे देव शून्य मंडल के योद्धा के बराबर की ताकत हासिल करनी है तो ऐरावती परीक्षाओं को पूरा करना ही होगा, जिसके लिए सबसे जरूरी यह था कि वह पहले शैल मंडल के 9वें स्तर में प्रवेश करें। अभी तक वह जिन दिव्य योग्यताओं पर सबसे ज्यादा आश्रित रहा करता था, धीरे धीरे करके वही कमजोर पड़ने लगी थी। तो अब समय था अपनी आक्रामक, अपनी गमय और अपनी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यताओं पर काम करने का। लड़ाई के दौरान यही अब उसकी सबसे ज्यादा मदद कर सकती थी। पर इन सबसे पहले एक और जरूरी काम था जिसको पूरा करना था, और यह काम था अपने चक्रमूल को काले रंग का बनाना। असुरों को खत्म करके चक्रमूल का रंग तो मैं बदल सकता हूं, लेकिन हर किसी की नजर से नहीं बच सकता। लगता है पहले नवोदय महल में शामिल होना होगा ताकि उनकी पहचान का सहारा लेकर असुरों को खत्म किया जा सके। अगर असुर ही असुर पर हमला करेंगे तो कोई भी इसको बड़े खतरे के रूप में नहीं देखेगा, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। वैसे भी उसकी योजना यहीं से शुरू होने वाली थी, तो वह वापस शहर में आया और दिया से इस बारे में बात की। आपको अकेले ही जाना होगा, अभी यज्ञा दीदी साधना से बाहर नहीं आई है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, ऊपर से मेरे साथ आव्या भी है, दिया ने आकर्ष से कहा। कुछ पता है कि उसे कितना समय लग सकता है? आकर्ष ने पूछा। अभी कुछ नहीं कह सकती, दिया ने साफ जवाब दिया। ठीक है, तो फिर जब तक मैं वापस नहीं आता तुम लोग यहीं पर रहना। इतना कहकर आकर्ष ने दिया को गले लगाया और फिर नवोदय महल के लिए निकल गया। जब वह रास्ते में लोगों की बातें सुन रहा था तो उसे एक नई जानकारी प्राप्त हुई। उसे पता चला कि शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक असुरों का कबीला है, जिनको महाशूकर कहा जाता है। इस कबीले के असुर दिखने में काफी हद तक इंसानों के जैसे थे, लेकिन इनका जो सिर था वह सूअर का था। बाकी असुरों की तरह यह भी खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाते थे। पहले तो आकर्ष को इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वह वहां से निकलने वाला ही था तभी उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसे सुनकर उसके पैर अपने आप ही अपनी जगह पर रुक गए। उसने सुना कि इस कबीले में 3 छोटे परिवार रहते हैं। सबसे पहला परिवार दरकाल, दूसरा परिवार मेघवरा और तीसरा परिवार पिशाचवरा। इन तीनों परिवारों के 3 प्रमुख थे, जिनमें से प्रत्येक शैल मंडल के 9वें स्तर में पहुंचा हुआ था। दूसरों के लिए तो यह खतरनाक थे, लेकिन आकर्ष के लिए यह उसके चक्रमूल के रंग को बदलने का एक साधन थे। इसी बहाने उसे अपनी ताकत देखने का भी मौका मिल जाएगा। यही सोचकर उसने अपना रास्ता बदला और शहर से बाहर निकल गया। अब उसकी नई मंजिल थी इस मकशूकर कबीले के असुर। अपनी तेज रफ्तार के साथ उसे उनके क्षेत्र में पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा। पहले तो उसे लग रहा था कि यह काफी विस्तृत और फैला हुआ कबीला होगा,
लेकिन जब उसने उनके क्षेत्र में कदम रखा तो उसकी उम्मीदें टूटने लगी। वह पूरा क्षेत्र काफी उजड़ा हुआ था। जैसी असुरों से उम्मीद थी वह जगह बिल्कुल वैसे ही थी। कौन हो तुम? आकर्ष ध्यान से वहां के क्षेत्र को देख रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इंसानों के जैसी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भारीपन था। बोलने के लहजे से ही आकर्ष को समझ में आ चुका था कि यह लोग कौन हो सकते हैं। जब उसने आवाज के स्रोत की तरफ देखा तो उसे उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। सामने की तरफ दो असुर खड़े थे, जिनका सिर सूअर का था और शरीर इंसान का। यह असुर जो इंसान के जैसा दिखता है, यह मायानगर शहर से आया है क्या? सामने की तरफ खड़े दो असुरों में से एक ने सवाल किया। उसका यह सवाल सुनकर दूसरा असुर बड़े ही ध्यान से आकर्ष को देखने लगा। तुम गलत क्षेत्र में आ गए हो। यह मायानगर शहर नहीं है, दूसरे असुर ने आकर्ष से कहा। वुश! जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आकर्ष अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए तुरंत आगे बढ़ा और अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके दोनों के शरीर की ऊर्जा खींचने लगा। दोनों में से एक असुर को तो उसने तुरंत ही मार डाला और दूसरे को अधमरा कर दिया। क्षेत्र गलत नहीं है, बस तुम लोग गलत समय पर गलत इंसान के आगे आ गए, आकर्ष ने दूसरे असुर को जमीन पर गिराते हुए कहा। कौन हो तुम? अपने साथी की दुर्दशा देखकर दूसरे असुर को तुरंत समझ में आ गया कि सामने वाला प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसने घबराते हुए आकर्ष से उसकी पहचान जानने की कोशिश की। इस समय तक उसे भी समझ में आ चुका था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई असुर नहीं बल्कि एक इंसान है। मैं कौन हूं? उसके बारे में अगर सवाल किया तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। बस कुछ सवाल पूछूंगा, चुपचाप उनके जवाब दो, आकर्ष ने उस असुर से कहा। वह चाहता तो एक ही बार में उस दूसरे असुर को खत्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसके आत्ममंडल में झांककर वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खर्च नहीं करना चाहता था। जब डर से काम हो रहा था तो ताकत की क्या जरूरत? आकर्ष की धमकी से वह असुर बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए उसने वह सारी जानकारी दे दी जो उसे पता थी। यहाँ से आकर्ष को पता चला कि महाशूकर नाम का असुरों का यह जो कबीला है, उसके 3 रक्षक एल्डर है, जिनकी उम्र 50 से कम है, लेकिन तीनों ही शैल मंडल से 7वें स्तर के ऊपर के योद्धा हैं। चाहे इंसान हो, असुर हो या फिर देव, अगर कोई 50 की उम्र से पहले ही शैल मंडल में प्रवेश कर ले तो यह सीधा प्रमाण होता था कि उसके पास नीले रंग का चक्र मूल है। आकर्ष के लिए तो यह जानकारी किसी खजाने से कम नहीं थी, पर यहाँ उसे चिंता इस बात की हो रही थी कि अगर यह तीनों ही किसी जाने माने असुर के संरक्षण में हुए तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। हो सकता था कोई देव शून्य मंडल का असुर हो जो उनके पक्ष में खड़ा हो। जब आकर्ष ने इस बारे में उस असुर से पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि तीनों ही ऐसे असुर हैं जो किसी बड़ी ताकत से संबंध नहीं रखते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें किसी बड़े असुर का समर्थन प्राप्त नहीं था। तीनों का ऊर्जा स्तर किस स्तर में है? आकर्ष ने सबसे जरूरी सवाल पूछा। तीनों ही शैल मंडल के 8वें स्तर के असुर हैं, उस असुर ने जवाब दिया। पहले तो आकर्ष को सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन अब उस असुर की बात सुनकर उसे थोड़ा शक होने लगा। सबसे पहले तो 3 रक्षक एल्डर, उसके बाद तीनों की ही उम्र 50 से कम, तीनों के ही पास नीले रंग का चक्र मूल और सबसे जरूरी तीनों का ऊर्जा स्तर भी शैल मंडल के 8वें स्तर में था। तीनों में इतनी समानताएं कैसे हो सकती थी? यही बात आकर्ष को समझ में नहीं आ रही थी। अगर वह तीनों किसी ताकत से संबंध नहीं रखते हैं तो फिर तीनों में इतनी समानताएं कैसे हैं? आकर्ष ने सवाल किया।
इस पर उस असुर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आकर्ष पूरी तरह से हैरान रह गया। उस असुर के अनुसार उन तीनों ही रक्षक एल्डरों के शरीर अलग जरूर थे, लेकिन वो थे एक ही असुर। उनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि जब वह पैदा हुए थे उस समय उनका शरीर एक था लेकिन सिर तीन थे। तीनों की सोच अलग थी और प्रवृत्ति भी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। एक गुस्सैल था, दूसरा चालाक और तीसरा षड्यंत्रकारी। पर तीनों की एक कमजोरी भी थी। जैसे जैसे तीनों का ऊर्जा स्तर बढ़ा था वैसे वैसे ही तीनों के शरीर अलग हो गए थे। लेकिन तीनों के शरीर के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध था जो तीनों को एक साथ जोड़कर रखता था। यानी कि अगर किसी एक को भी खत्म कर दिया तो उसकी चोट बाकी के दोनों असुरों को भी महसूस होने वाली थी। यह तीनों मुझे कहाँ मिलेंगे? आकर्ष ने पूछा। त्रिफला गुफा में। कबीले के पास के ही क्षेत्र में यह गुफा मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। आज तक जो भी इन गुफाओं में गया है वो जिंदा बाहर नहीं आया है। सिर्फ उन तीनों को ही अंदर जाने और बाहर आने के रास्ते के बारे में पता है। सामने बैठे असुर ने जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर हम अंदर नहीं जा सकते? वह तो बाहर आ सकते हैं ना? आकर्ष ने कहा। अब सामने बैठे असुर को यह तो समझ में नहीं आया था कि आकर्ष की योजना क्या है, लेकिन वो फिर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे अपनी जान भी बचानी थी। वह असुर आकर्ष को लेकर त्रिफला गुफा के पास आ गया। यह गुफा एक बड़े से पहाड़ के भीतर बनी हुई थी। जैसा कि उस असुर ने कहा था, इस गुफा में वाकई प्रवेश करने के 3 रास्ते थे, लेकिन अंदर जाकर यह 3 रास्ते और 3 रास्ते में बंट जा रहे थे। उनमें से भी प्रत्येक रास्ता आगे चलकर और 3 रास्ते में बंट जा रहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर माया का इस्तेमाल करके इस तरह की गुफा का निर्माण किया गया था। एक दिन बीत चुका था। आकर्ष गुफा के बाहर बड़ी ही शांति से बैठा हुआ था। इस समय उसका एक प्रतिरूप गुफा के अंदर गया हुआ था, जिसका निर्माण उसने सिर्फ और सिर्फ उन 3 रक्षक एल्डरों को बाहर बुलाने के लिए किया था। पिछले एक दिन से वह प्रतिरूप अंदर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे सफलता हासिल नहीं हुई थी। बूम! अचानक से एक जोर का धमाका हुआ और एक गुफा के भीतर से धुआं बाहर निकलने लगा। अगले ही क्षण कुछ काली परछाइयां उन गुफाओं से होकर बाहर आने लगी। यह 3 असुर थे। तीनों के सिर सूअर के जैसे थे और शरीर इंसान के जैसा। अगर कुछ अलग था तो वह था उनका तीसरा सींग जो उनके नाक पर था। शरीर पूरा काला था, मानो शरीर पर काली स्याही पोत दी गई हो। तीनों ही इस समय गुस्से में आकर्ष को घूर रहे थे, क्योंकि आकर्ष ने अपने प्रतिरूप की मदद से उनमें से एक की साधना भंग कर दी थी। अब क्योंकि तीनों के शरीर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो तीनों की ही साधना भंग हो गई थी। वुश! बिना किसी वार्तालाप के चारों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इतना आगे आने के बाद अब किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सभी को स्पष्ट रूप से पता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। असुरों का शरीर इंसानों की तुलना में ज्यादा मजबूत होता था। इस कारण आकर्ष के किए अधिकांश प्रहार उन तीनों के शरीर पर कोई विशेष असर नहीं दिखा रहे थे। अगर मेरी ऊर्जा काम नहीं कर रही तो तुम लोगों की ऊर्जा तो तुम पर असर दिखाएगी, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके तीनों की नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगा। उसे पता था कि उसका शरीर नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं करेगा और अगर उसने ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को ले लिया तो एक जोर का धमाका होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब तक तीनों को कुछ समझ में आता, धमाका हो चुका था। तीनों की साधना भंग होने के कारण उनके शरीर के भीतर की जो ऊर्जा थी वह पहले से ही अस्थिर हो गई थी।
ऐसे में इस धमाके ने उन्हें इतना जख्मी कर दिया कि तीनों आकर्ष के लिए आसान शिकार बन चुके थे। अगर मुझे जल्दबाजी नहीं होती तो तुम लोगों के साथ थोड़ा और खेलता, लेकिन आज नहीं, आकर्ष ने उन तीनों असुरों की तरफ देखते हुए कहा। तीनों की आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था। तीनों को यह तो पता नहीं था कि आकर्ष कौन है और कहां से आया, लेकिन एक बात उन्हें निश्चित रूप से पता थी कि उसकी ताकत उन तीनों से बहुत आगे थी। आकर्ष ने सबसे पहले उस असुर को अपना शिकार बनाया जो सबसे ज्यादा प्रहार करता था। जैसा कि उसने सोचा था, वाकई उस असुर के पास नीले रंग का चक्रमूल था। चक्रमूल खींचने के बाद उसने उसे तुरंत खत्म कर दिया। यह देखकर बाकी के दोनों असुर काफी ज्यादा डर गए। दोनों ने भागने की कोशिश की, मगर आकर्ष इसके लिए भी पहले ही तैयारी कर चुका था। अपने ऊर्जा के घेरे का निर्माण करके उसने तलवारों से उन दोनों पर इतने ज्यादा प्रहार किए कि दोनों के शरीर के हजारों टुकड़े हो गए। दोनों खत्म हो उससे पहले ही आकर्ष ने उनके चक्रमूलों को अवशोषित कर लिया। तीनों का काम तमाम करने के बाद जब उसने अपने खुद के चक्रमूल का निरीक्षण किया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसके मुंह से केवल एक ही वाक्य निकला, आखिरकार काले रंग का चक्रमूल हासिल हो ही गया। मेघवरा, दरकाल, पिशाचवरा और कर्ण, आखिरकार मुझे काले रंग का चक्रमूल हासिल हो ही गया। अपने चक्रमूल के रंग में यह बड़ा परिवर्तन आया देख आकर्ष की खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने खुद के दम पर कुछ हासिल किया है और इसमें किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ, वरिष्ठ पिनाक का इसमें थोड़ा समर्थन था क्योंकि उन्होंने ही उसे अवशोषण तकनीक के द्वारा चक्रमूल अवशोषित करना सिखाया था, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थी कि यह तकनीक आकर्ष को अपनी खुद की क्षमता के आधार पर मिली थी। आकर्ष इस बात की खुशी मना ही रहा था कि तभी वेंग वेंग बैंग, अचानक से आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। यह कोई सामान्य बिजलियां नहीं थी। बारिश का मौसम भी नहीं था। बिन मौसम के बिजलियों का कड़कड़ाना साफ इशारा कर रहा था कि इसका संबंध ऐरावती परीक्षाओं से है। ऐरावती परीक्षाएं प्रकृति के द्वारा ली जाती थी। यह तब सामने आती थी जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों को तोड़कर अपने खुद के नियम बनाने की कोशिश करता था। किसी भी योद्धा के लिए उसकी पहली परीक्षा तब होती थी जब वह ब्रह्मा मंडल को पार करके शून्य के मंडलों में प्रवेश करता था। यहाँ पर उसे उड़ने की ताकत हासिल होती थी जो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विपरीत थी। यहीं पर पहली परीक्षा होती थी और जो इसे पूरा कर लेता था वह आसमान में उड़ पाता था। दूसरी परीक्षा सभी के लिए एक समान होती थी क्योंकि यह तब ली जाती थी जब कोई भी झूठ बोलकर प्रकृति का वचन देता था। तब भी इसी प्रकार की बिजलियां कड़कती थी। एक तीसरी परीक्षा भी होती थी जो तब होती थी जब योद्धा शैल मंडल के 9वें स्तर को पार करने की कोशिश करता था और देव शून्य मंडल में प्रवेश करना चाहता था। लेकिन आकर्ष के लिए तो यह तीनों ही स्थितियां नहीं थी। शून्य के मंडलों में वह बहुत पहले ही प्रवेश कर चुका था। अभी के समय उसने कोई वचन नहीं तोड़ा था और अभी तक वह शैल मंडल के 9वें स्तर में भी नहीं पहुंचा था। तो फिर इस तरह से उसके सिर के ऊपर बिजलियों का कड़कना किस और संकेत कर रहा था? कहीं इसका कारण काले रंग का चक्रमूल तो नहीं? देखा जाए तो यह भी एक प्रकार से प्रकृति के खिलाफ जाना ही है, क्योंकि मैं जन्मजात काले रंग के चक्रमूल के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैंने तो इसे हासिल किया है। क्या इसका संबंध इससे है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। अब सच्चाई क्या थी यह तो उसे भी नहीं पता था, पर एक बात उसे पता थी कि उसे हर कीमत पर इस परीक्षा को पार करना होगा। जिस तरह से आसमान में बिजलियां कड़क रही है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे।
मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, नहीं तो अगर इस दौरान किसी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो मैं आसान शिकार बन जाऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा और अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। 15 मिनट का समय ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही छोटा। स्थान ढूंढने में यह सारा समय गुजर गया। अभी आकर्ष किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा भी नहीं था कि बिजलियां गिरना शुरू हो गई। वैंग। बिजली की रफ्तार आकर्ष की खुद की रफ्तार से काफी ज्यादा तेज थी। यह तो उसे पता था कि पहली बिजली उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। तो उसने अपनी तलवार निकाली और बिजली की उस धारा के आगे कर दी। क्लैंग। एक जोर की गर्जना के साथ बिजली की वह धारा सीधे जाकर उसके तलवार से टकराई और आकर्ष के पूरे शरीर में फैलने लगी। आकर्ष का शरीर हल्का सा नीला पड़ने लगा। हालांकि इस पहली बिजली से आकर्ष जख्मी नहीं हुआ था। यह बस एक चेतावनी थी। ऊपर से बिजली का यह प्रहार भी शैल मंडल के छठे स्तर के योद्धा के जितना था। वैंग। अभी पहली बिजली के प्रहार से भी आकर्ष पूरी तरह से उभर नहीं पाया था कि दूसरी बिजली गिरना शुरू हो गई। अब की बार उसे अंदाजा था कि यह बिजली कितनी ताकतवर होगी। पहली वाली बिजली का प्रहार शैल मंडल के छठे स्तर के योद्धा के जितना था, तो दूसरी बिजली का प्रहार निश्चित रूप से शैल मंडल के 7वें स्तर के योद्धा के जितना ताकतवर होना चाहिए था। वाकई यह प्रहार उतना ही ताकतवर था। अभी क्योंकि वह खुद शैल मंडल के 7वें स्तर में था, तो इस प्रहार को भी उसने सहन कर लिया। इसके बाद तीसरी बिजली का प्रहार हुआ। यह प्रहार 8वें स्तर के योद्धा के जितना ताकतवर था। अब की बार आकर्ष को अपनी दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करना पड़ा और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ा। हालांकि फिर भी इस प्रहार ने उसे थोड़ा बहुत जख्मी कर दिया था। उसके कान और आंखों से खून आने लगा था। इसके तुरंत बाद चौथी बिजली का प्रहार हुआ। यह वाला प्रहार भी शैल मंडल के 8वें स्तर के योद्धा के जितना ताकतवर था। अब की बार आकर्ष को कुछ गहरी चोटें लगी और वह सीधा जमीन पर आकर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर से नीले रंग का धुआं निकलने लगा था, मानो शरीर अंदर से जल रहा हो। अजीब बात यह थी कि अभी तक उसकी चमड़ी पर एक भी जलने का निशान नहीं बना था। सब की सब चोट उसे आंतरिक रूप से लग रही थी। अगर इसी तरह से चला तो आगे के प्रहार मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा। एकदम से प्रहार इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की कि सजा इतनी बड़ी हो। अपने मुंह से खून पोंछते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। अफसोस इस समय पर उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे अगर कोई मदद करने वाला होता तो भी वह इस मामले में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि चाहे कहीं पर भी जाकर छुप लिया जाए, यह बिजलियां तो उस इंसान पर गिरकर ही रहती थी जिसकी परीक्षा होनी थी। अब जहां एक तरफ आकर्ष की परीक्षाएं चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ महाशुकर कबीले के तीनों प्रमुख उस स्थान पर इकट्ठा हो चुके थे जहां पर वह अपने आराध्य की पूजा करते थे। जिन 3 रक्षक एल्डरों को आकर्ष ने खत्म किया था, वह तीनों ही रक्षक एल्डर इन तीनों प्रमुखों के छोटे विभागों के लिए काम किया करते थे। तीनों की ही प्राण ऊर्जा 3 प्रकाश पुंजों से जुड़ी हुई थी जो इन 3 प्रमुखों के पास में थे। उनके टूटते ही उन तीनों को पता चल गया कि तीनों रक्षक एल्डर मारे गए हैं। इन 3 प्रमुखों में सबसे पहले प्रमुख एक काले रंग के सुअर के सिर वाला था। यह दरकाल था। इसी के नाम पर इसके विभाग का नाम पड़ा था। दूसरे प्रमुख का सिर भी सुअर का था, मगर उसका रंग भूरा था। शरीर पर जगह जगह बड़े बड़े घाव बने हुए थे। यह था मेघवरा। मेघवरा विभाग का विभाग प्रमुख। तीसरे प्रमुख का पूरा शरीर लाल रंग का था। यह पिशाचवरा विभाग से था। इनको 3 कबीले भी कहा जा सकता था।
वैसे तो बाहर की दुनिया के लिए यह 3 कबीले थे, लेकिन जब भी इन पर कोई खतरा आता था तो यह मिलकर एक हो जाते थे। आज भी उनके लिए एक ऐसी ही स्थिति आ चुकी थी। किसने किया? कुछ जानकारी है? दरकाल ने अपनी भारी आवाज में पूछा। कुछ खास पता नहीं चला। बस एक बात पता चली है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा उन दोनों को खत्म किया गया है। जब तीनों साधना करने जा रहे थे, मुझे उसी समय एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए मैंने उनकी कुछ छवियां कैद करने के लिए एक तंत्र जाल बना दिया था। उसी से मुझे इस बारे में पता चला है। मेघवरा ने जवाब दिया। तो इंतजार किसका कर रहे हो? कहाँ है वह छवियां? दिखाओ। पिशाचवरा ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए मेघवरा ने गंभीर लहजे में उसकी तरफ देखा। फिर उसके शब्दों को नजरअंदाज करते हुए उसने एक प्रकाश पुंज हवा में उछाल दिया। प्रकाश पुंज तुरंत ही एक बहुत बड़ी सतह में बदल गया, जहां पर कुछ चित्र नजर आने लगे। यह चित्र 100 से ज्यादा थे। कुछ में आकर्ष प्रहार करते हुए दिखाई दे रहा था, तो कुछ में अपनी ताकत को जागृत करते हुए। सारे चित्रों को तीनों प्रमुख एक एक करके ध्यान से देख रहे थे। रुको, वह वाला चित्र, उसे देखो। कुछ नजर आया। एकदम से पिशाचवरा की नजर एक चित्र पर गई और उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए अपने दोनों साथियों से पूछा, क्या नजर आना चाहिए? मुझे तो कुछ भी। मेघवरा ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बीच में ही उसका ध्यान एक काले रंग की धारा पर चला गया था, जो कुछ अजीब सी लग रही थी। वह क्या है? मेघवरा ने ध्यान से उस धारा को देखते हुए पूछा। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने उस धारा को पहले भी कहीं पर देखा था, बस याद नहीं आ रहा था। सेंधव अस्त्र। क्या वो सेंधव अस्त्र है? दरकाल ने अनुमान लगाते हुए पूछा। जैसे ही उसने सेंधव अस्त्र का नाम लिया, बाकी के दोनों प्रमुखों की आंखों में डर का भाव साफ दिखाई देने लगा। सेंधव अस्त्र क्या चीज थी यह उन्हें अच्छे से पता था। उनसे बेहतर भला उसके बारे में और कौन जान सकता था। आखिरकार उस अस्त्र का निर्माण ही उन्हें रोकने के लिए किया गया था। सिर्फ असुरकुल के लोग जानते थे कि उस अस्त्र को बनाने में देवताओं ने भी मदद की थी। जिस योग स्तर के तंत्रकार ने अस्त्र बनाया था, वह देवतल के एक शक्तिशाली योद्धा का प्रतिरूप था। इसी कारण से तो सिर्फ वही आज तक तंत्रकार के योग स्तर में प्रवेश कर पाया था, उसके अलावा और कोई भी उस स्तर में नहीं पहुंच पाया था। अगर असुरों के लिए कोई सबसे खतरनाक अस्त्र था तो वह यही था। इसकी मदद से देव शून्य मंडल के असुरों तक को मारा जा सकता था, जिनको खत्म करना शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धाओं के लिए भी संभव नहीं था। मैंने तो सुना था कि सेंधव अस्त्र उच्चतल में है, तो यह निम्नतल के असुर के पास कैसे आ गया? दरकाल ने उलझन भरे स्वर में पूछा। नहीं, निम्नतल के असुर के पास नहीं, बल्कि एक इंसान के पास। असुर इस अस्त्र का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यह पक्का कोई इंसान है जो असुर के रूप में यहां पर घूम रहा है। मेघवरा ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। लेकिन उच्चतल और निम्नतल के रास्ते तो बंद हो चुके हैं। तो फिर यह इंसान निम्नतल में कैसे आ गया? क्या देवतल के योद्धा यहां आ रहे हैं? दरकाल ने पूछा। इसकी संभावना तो कम है। अधिपति अभी भी यज्ञ कर रहे हैं। उनका यज्ञ पूरा होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। देखते हैं इस बार देवी त्रिखंडी क्या आदेश देती है। उसके बाद ही असुर हमला करेंगे। पर जब तक युद्ध शुरू नहीं होता, हमें इन इंसानों का कुछ करना होगा। मेघवरा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया।
इंसानों से याद आया, उस पागल असुर के बारे में कुछ पता चला। पिशाचवरा ने पूछा, तुम्हारा मतलब वो इंसान जो असुर बन रहा है? दरकाल ने पूछा, हाँ वही। उसके पास भी एक परम श्रेणी का अस्त्र है। सुना है निम्नतल की उत्तर दिशा में उसने कई असुरों को मार डाला है। मुझे तो लगता है कि यह इंसान भी जरूर उसी का साथी होगा। उसका क्या नाम था? हाँ याद आया, कर्ण। उसे भी ढूंढना होगा। युद्ध शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं है। पिशाचवरा ने जवाब दिया, उससे बड़ा खतरा अभी के समय यह इंसान है। पहले इसको ठिकाने लगाना होगा। पता करो यह कहां पर है। इसका अस्त्र हमारे रास्ते की बड़ी रुकावट बन सकता है। अभी जितनी ताकत यह प्रदर्शित कर रहा है, मुझे पक्का विश्वास है कि इसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा शैल मंडल के 7वें स्तर में होगी। इससे पहले कि इसकी ताकत बढ़े, इसे खत्म करना होगा। मेघवरा ने कहा। इस समय पर आकर्ष को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके कुछ दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं। उसका पूरा ध्यान तो इस समय अपने परीक्षाओं को पूरा करने पर था। 5वीं बिजली गिरना शुरू हो चुकी थी। अभी तक जितनी भी बिजलियां गिरी थी वह एक ही झटके में गिरकर गायब हो गई थी, मगर यह 5वीं बिजली लगातार गिरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी लंबाई अनंत हो। थोड़ी ही देर में आकर्ष समझ गया कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसका शरीर जलकर ही नष्ट हो जाएगा। अभी के समय उसके पास सबसे बेहतर विकल्प था अपनी नाग ऊर्जा, तो उसने उसी का इस्तेमाल किया। तुरंत ही उसके शरीर के चारों तरफ एक आवरण तैयार होने लगा। शरीर पर कुछ छोटे छोटे दाने उभर कर बाहर आने लगे। हाथ के नाखून 5 से बढ़कर 9 हो गए। कुछ ही देर में वह अपने नाग योद्धा के रूप में आ गया। बूम! अचानक से एक जोर का धमाका हुआ, जिसके बाद आकर्ष कई किलोमीटर दूर जा गिरा। उसका नाग योद्धा का रूप सबसे शक्तिशाली था, जहां पर आसानी से खरोंच भी नहीं लगती थी। मगर इस समय उसके सीने पर एक गहरा घाव बन चुका था। अगर उसके नाग योद्धा का रूप नहीं होता तो इस प्रहार से वह निश्चित रूप से मारा जाता। वेंग आकर्ष का पूरा शरीर इस समय ऐसे जल रहा था मानो किसी ने उसकी नाड़ियों में तेजाब भर दिया हो। शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी दम तोड़ सकता है। जो चोट उसे अभी लगी थी वह उससे उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी आसमान में फिर से गर्जना होने लगी। अब आकर्ष के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी जितनी ताकत और क्षमता थी वह उन सब का इस्तेमाल कर चुका था। अगर 5वीं बिजली ही इतनी खतरनाक थी तो 6ठी बिजली तो उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। इसी बात का डर आकर्ष को सताने लगा। नहीं, हार मानने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एकदम से आकर्ष की आंखों में एक ज्वाला दिखाई देने लगी। शायद उसने यह स्वीकार कर लिया था कि सबसे खतरनाक परिणाम क्या हो सकता है। अब जब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो एकमात्र विकल्प यही था कि खड़े होकर आखिरी बिजली का सामना किया जाए। उसने यही करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर कुछ विचित्र हुआ। 6ठी बिजली नीचे तो गिरने लगी मगर बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। यह देखकर आकर्ष पूरी तरह से चौंक पड़ा। वह यहाँ वहां देखने लगा और पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर 6ठी बिजली कहाँ पर गई है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कोई और भी था जो उसकी मदद कर रहा हो। लेकिन कौन? धन्यवाद वरिष्ठ, आप जो कोई भी है। मैं इस मदद को याद रखूंगा। आकर्ष ने आसमान की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा।
इस समय पर आकर्ष को यह तो पता नहीं था कि उसकी मदद किसने की थी, लेकिन यह जरूर पता था कि उसकी मदद तो की गई है। दूर आसमान में काफी ऊंचाई पर इस समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने पूरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके ललाट पर एक तलवार का निशान उभरा हुआ था। आकर्ष इस समय अगर इसे देखता तो शायद नहीं पहचानता, पर वरिष्ठ पिनाक जरूर पहचान लेते। यह वही योद्धा था जो शक्ति स्तंभ को लेकर गया था। तो उसे मेरी मौजूदगी महसूस हो गई। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। इस व्यक्ति की पहचान अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। यह कौन था और आकर्ष की मदद क्यों कर रहा था, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी कि अभी के लिए यह आकर्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यह मेरी तरफ से आखिरी मदद है आकर्ष। अब इसके बाद देवतल से कोई उम्मीद मत रखना। अब शायद मैं भी बीच में ज्यादा हस्तक्षेप न कर पाऊं। देवतल अब पहले के जैसा नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है। उम्मीद करता हूं जब तुम वहां आओगे तो कुछ नए परिवर्तन भी साथ लेकर आओगे। उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर वहां से गायब हो गया। निम्नतल के उत्तर पश्चिमी भाग में एक पहाड़ी इलाका था जहां पर अस्त्रों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां के पूरे क्षेत्र में यह आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे बिजलियों की गर्जना हो। यहां पर कुल 4 परछाइयां मौजूद थी। इनमें से 3 तो बच्चों की परछाइयां थी, जिनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का था। आखिरी वाली परछाई थोड़ी अलग थी। यह एक असुर था जिसका सिर भैंसे के जैसा था। यह महिषासुर परिवार से संबंध रखता था। यह वही परिवार था जो असुरकुल को इस दुनिया में लेकर आया था। इस समय वह उन 3 बच्चों से मुकाबला कर रहा था। दिखने में तो वह बच्चे थे, लेकिन ताकत के मामले में उस असुर को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इनमें से पहली लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जिसकी आंखें हल्के चमकीले रंग की थी। दूसरी लड़की ने सुनहरे रंग के कपड़े पहने थे, जिसकी आंखें हल्के हरे रंग की थी। आखिरी वाला लड़का था, उसने काले रंग के वस्त्र पहने थे और आंखों का रंग सुनहरा था। यह हमसे ज्यादा ताकतवर है। सुनहरे रंग के कपड़े पहनी लड़की ने कहा। लड़ती रहो, यह ज्यादा देर तक हमें नहीं रोक सकता। सफेद रंग के कपड़े पहनी लड़की ने कहा। काले रंग के कपड़े पहने लड़के ने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा था, मगर उसके प्रहार जवाब देने के लिए पर्याप्त थे कि वह क्या सोच रहा था। अगर इस समय आकर्ष यहाँ पर होता तो इन तीनों को पहचानने में उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यह तीनों कोई और नहीं बल्कि ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा थे। वैसे तो मीरा अपनी मास्टर के साथ इन सभी को उच्चतल में लेकर चली गई थी, लेकिन फिर महागुरु के आदेश पर विकर्ण इनको लेकर वापस निम्नतल में आ गया था। तीनों यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन जब उनके वापस उच्चतल में जाने का समय आया तो उस समय उच्चतल का रास्ता बंद हो गया। इस कारण से तीनों यहीं पर फंस चुके थे। पिछले 2 सालों से यह तीनों यहीं पर रहकर असुरों से मुकाबला कर रहे थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इस दौरान इनका सामना कई प्रकार के असुरों से हुआ था, मगर इनका सबसे बड़ा दुश्मन था महिषासुर परिवार। आज इस परिवार के एक सदस्य से इनका सामना हो गया था, जिसको यह तीनों मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब वह बराबर की टक्कर तो दे रहे थे, लेकिन उस असुर को खत्म करने के लिए उनकी ताकत कम पड़ रही थी। बैंग! चारों का मुकाबला चल ही रहा था कि अचानक से एक जोर की गर्जना हुई और एक काली तरंग सीधे जाकर आसमान में फटी। यह धमाका थोड़ा अजीब था। ऐसा लगा जैसे आसमान में 2 आयाम एक दूसरे से टकरा गए हो। उस धमाके और तरंग को देखकर चारों ने अपना मुकाबला थोड़ी देर के लिए रोक लिया। इतना तो तय था कि यह जो कोई भी था,
ताकत के मामले में उन सभी से बहुत आगे था। धमाके के शांत होने के बाद एक परछाई उन चारों को नजर आने लगी। इस परछाई ने काले और लाल रंग के मिश्रण से बने कपड़े पहने हुए थे। शरीर से खून की दुर्गंध आ रही थी। आंखों में कत्ल का भाव था और कपड़े ऐसे फड़क रहे थे जैसे जिंदा हो। उसके शरीर से एक अजीब सी और आक्रामक सी आभा निकल रही थी जो किसी को भी उससे दूर हटने पर विवश कर सकती थी। यह पक्का दुश्मन है। सुवर्णा ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर ध्रुव और स्यरा से कहा। ध्रुव से तो उसे जवाब मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन स्यरा की सुवर्णा से बहुत बनती थी, इसलिए सुवर्णा को उम्मीद थी कि स्यरा की तरफ से उसे कोई जवाब मिलेगा। लेकिन आज उसकी तरफ से भी जवाब नहीं मिला। यह देखकर सुवर्णा को थोड़ा अजीब लगा। इस समय पर वह महिषासुर परिवार का असुर भी हैरान होकर आसमान में खड़े उस योद्धा की तरफ देख रहा था। उसको लग रहा था कि यह नया योद्धा उसके उन 3 दुश्मनों के साथ है, जबकि सुवर्णा को लग रहा था कि वह नया योद्धा उस असुर के साथ है। मगर ध्रुव और स्यरा दोनों का ध्यान तो उस नए योद्धा पर पूरी तरह से केंद्रित हो चुका था। क्या हुआ तुम दोनों को? सुवर्णा ने पूछा। वो कर्ण भैया है, स्यरा ने जवाब दिया। कर्ण भैया? यह उच्चारण सुनकर सुवर्णा को भी कुछ याद आने लगा। जहां तक उसे याद था तो इस नाम का आकर्ष का एक दोस्त हुआ करता था, मगर बाद में वह कहीं पर गायब हो गया था। उसके बाद सुवर्णा ने उसके बारे में फिर कभी भी नहीं सुना था। लेकिन हाँ, वह कर्ण को पहचानती जरूर थी क्योंकि उसने उसको देखा था। कर्ण भैया क्या यह आप हो? सुवर्णा ने आवाज लगाकर आसमान में खड़े उस योद्धा से पूछा। कर्ण भैया? यह नाम सुनकर आसमान में खड़े योद्धा ने इस नाम को दोहराया, मगर उसकी तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई। शायद से वह खुद उलझन में था कि यह नाम किसका है। तुम कर्ण हो जो असुरों को खत्म कर रहा है। अब उस योद्धा की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उस असुर को भी उस नाम के बारे में कुछ पता नहीं था। इस नाम के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी क्योंकि पिछले कुछ समय से यह योद्धा असुरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। उस असुर ने जैसे ही कर्ण का नाम लिया, एकदम से कर्ण के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखों में कत्ल का भाव आ गया। अपने आप उसकी तलवार कंपन करने लगी। अगले ही क्षण वह योद्धा अपनी जगह से गायब हुआ और उस असुर के ठीक सामने प्रकट हो गया। स्प्लैश! उसकी तलवार का सिर्फ एक प्रहार हुआ और उसी एक प्रहार ने असुर को बीच से 2 भागों में काट दिया। जब तक असुर भागने की कोशिश भी करता, उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। बस खून टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उस योद्धा की तलवार से बह रहा था। यह कर्ण भैया को क्या हो गया है? कर्ण का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर स्यरा को कुछ शक होने लगा। इधर उस योद्धा ने जैसे ही स्यरा की आवाज सुनी, वह फिर से अपनी जगह से गायब हुआ और उन तीनों के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखों में अभी भी वही कर्कशता और कत्ल का भाव था जो असुर को खत्म करते समय दिखाई दे रहा था। उसकी तलवार अभी भी कंपन कर रही थी। यह देखकर उन तीनों बच्चों के मन में एक अजीब सा डर उत्पन्न हो गया। जैसे एक सामान्य इंसान डर में प्रतिक्रिया देते हुए पीछे हटने लगता है, बिल्कुल उसी तरह वह तीनों बच्चे भी पीछे हटने लगे।